तो अगर आप एक फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो सेलर हैं और स्पेशली अगर आप एक न्यू सेलर हैं तो आपको एक चीज पता होनी जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट्स पे डिलीवरी चार्जेस या शिपिंग चार्जेस क्या कैलकुलेशन करके मार्केट प्लेसेस आपसे चार्ज कर रहा है। तो आज की वीडियो में डिटेल में इन चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, क्या क्या टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स मैं बताऊंगा शिपिंग चार्जेस को लेके, जो आपको बहुत लेट पता चलेगा अपनी जर्नी में, और जब तक पता चलेगा तब तक आप लॉस में जा चुके होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपसे मार्केट प्लेस से ज्यादा शिपिंग ले रहा है तो उस केस में उसको वापस कैसे मंगाया जाए, मतलब उसको रिफंड कैसे लिया जाए, उस पर भी बात करूंगा। प्लस अगर आपसे मार्केट प्लेस कम शिपिंग ले रहा है आपकी गलती की वजह से, तो उस सिचुएशन में मार्केट प्लेस आपसे दोबारा रिकवर कैसे करेगा उस पर भी बात करूंगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों पर बात करूंगा, कैसे चार्ज होता है शिपिंग चार्जेस। प्लस एग्जांपल से भी समझेंगे कि अगर आपका प्रोडक्ट ए है तो उसमें किस तरीके से शिपिंग चार्जेस और कितने रुपए शिपिंग चार्जेस लगने वाला है। तो कंप्लीट ये वीडियो रहने वाली है, पूरा देखना, लाइक कर देना वीडियो को क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हो। और हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको फास्ट अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल जो है वो आप फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी इसके अलावा हर वीडियो पे कमेंट कर लिया करो कि आपको उससे क्या हेल्प मिली है। चलिए सीधे वीडियो पे आगे बढ़ूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। तो शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस भी हम इसको बोल सकते हैं, या लॉजिस्टिक चार्जेस हम इसको बोलते हैं, या फिर वेट हैंडलिंग फीस भी इसको हम बोलते हैं, राइट। अब ऑब्वियसली मार्केट प्लेस आपकी शिपिंग करता है तो चार्जेस वो लेंगे ही लेंगे आपसे, राइट। तो तीनों मार्केट प्लेस के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग सम की पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला की पॉइंट यहां पर रहेगा कि मार्केट प्लेसेस जो चार्ज करते हैं शिपिंग शिपिंग चार्ज करते हैं, ठीक है, जिसको हम फॉरवर्ड शिपिंग बोलते हैं, एंड रिवर्स शिपिंग चार्ज करते हैं आपसे। अगर आपका इन केस ऑफ रिफंड, अगर रिफंड हुआ तो वो प्रोडक्ट वापस लेके आएंगे कस्टमर से तो वो रिवर्स शिपिंग लगेगी, और जब आप कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा तो उसको फॉरवर्ड शिपिंग बोलते हैं, राइट। तो ये चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, प्लस इसमें जीएसटी भी 18% आपसे लिया जाएगा, क्योंकि वो आपको सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस पे जीएसटी भी लगेगा। तो 18% इस पे जीएसटी लगने वाला, मतलब 100 रुपए अगर चार्ज है तो 118 रुपए लगेगा, 18 रुपए उसमें जीएसटी भी आपसे चार्ज किया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, वो 18 रुपए आपको एज ए जीएसटी इनपुट मिल जाएगा, तो आप उसका यूटिलाइज अपनी जीएसटी इनपुट में कर सकते हो। मैं जो भी चार्जेस बताऊंगा आपको अभी नीचे, वो सारे जीएसटी हटा के है, उसमें 18% और एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा, राइट। दूसरा पॉइंट कि मीशो का जो शिपिंग चार्ज कैलकुलेशन करने का तरीका होता है वो थोड़ा अलग होता है और मार्केट प्लेसेस से, तो उसको हम अलग से समझेंगे, क्योंकि मीशो के शिपिंग चार्जेस को लेके बहुत ज़्यादा सेलर्स को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से इसको हम लास्ट में समझेंगे, अभी मैं ये पॉइंट को नहीं छेड़ूंगा। व्हाट इफ वी पुट रॉन्ग वेट, रॉन्ग वेट होगा तो क्या होगा, उसके बाद व्हाट इज वेट एनोमली क्या होता है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो जो ये तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं, राइट। सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो शिपिंग चार्ज है वो कैलकुलेट होता है किसी भी प्रोडक्ट पर, राइट। अब ये डिपेंड करता है दो चीजों पे, पहला कि आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है, मतलब उसका वजन कितना है, और दूसरा डिलीवरी लोकेशन क्या है, मतलब अगर दिल्ली से ऑर्डर आया, अगर आप दिल्ली में हो, ऑर्डर आया है आपको दिल्ली से ही, तो ये लोकेशन अलग हो गई। अगर दिल्ली से आए हो और दिल्ली से भेज रहे हो और ऑर्डर आपको चेन्नई का आया तो लोकेशन दूर हो जाती, तो उस पर भी शिपिंग चार्ज डिपेंड करता है। और तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन में होता है, वो है कि डिलीवरी चार्ज आपके सेलर टीयर पर भी डिपेंड करता है, मतलब आप किस लेवल के सेलर हो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये तीनों चीजों पर डिपेंड होने वाला है, ठीक है। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेट की बात करेंगे। तो वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब होता है एक्चुअल वेट, आपके प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट जो होगा उसके हिसाब से आप पर जो है वो शिपिंग चार्जेस हैं वो लगेंगे, राइट। डेड वेट, इसको एक्चुअल वेट भी बोलते हैं, डेड वेट भी बोलते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट का डेड वेट देखना है तो सिंपल कुछ मत करना, मान के चलिए आप ये पेन बेच रहे हो, राइट। अब ये पेन का वेट नहीं करना है आपने कि पेन कितने किलो का है, राइट। आप इस पेन को किसी चीज में कवर करके भी दोगे, राइट, इसका कवर लगाओगे पहले, राइट, आपका पैकेजिंग होगी, मार्केट प्लेस की पैकेजिंग होगी, तो वो सारा पैक करने के बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पर दिख रहा है, राइट, इस तरीके से पैक करने के बाद वो प्रोडक्ट कितने केजी का होता है या कितने ग्राम का होता है, आपको हमेशा केजी में लिखना होता है, तो वो आपका डेड वेट कहलाया जाता है, राइट। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप पैक करके नहीं देख सकते तो सबको एक साथ तोलेंगे तो आपको डेड वेट पता चल जाएगा। दूसरा होता है आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट, तो जब भी आप मार्केट प्लेस पे लिस्ट करोगे तो ये दोनों चीजें आपको पूछी जाएंगी।
तो वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है, देखिए हर प्रोडक्ट का लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, एक हाइट होगी, राइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट को आपने सेंटीमीटर में नापना है, उन तीनों को गुणा कर देना है और डिवाइड कर देना है 5000 से। तो L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो उसको गुणा कर देना है 5000 से। जितना भी आएगा उतना केजी आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट माना जाए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट है जिसका हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, लेंथ इतनी है, तो इसका जो वेट है वो कितना आ रहा है, ये डिवाइड बाई 5000, वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है 7.2 एंड एक्चुअल वेट आ रहा है जो तोल के आ रहा है वो आ रहा है 5 केजी। तो हर प्रोडक्ट का आप देखोगे कुछ ऐसा वेट आएगा, कुछ वॉल्यूमेट्रिक वेट आएगा, कुछ एक्चुअल वेट आएगा। तो मार्केट प्लेस हमेशा जो चार्जेस लेंगे वो उस वेट पे चार्ज लेंगे जो वेट आपका ज्यादा होगा, राइट। अब यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक वेट 7.2 केजी है और एक्चुअल जो डेड वेट है वो 5 केजी है, तो आपका जो चार्ज लिया जाएगा वो वॉल्यूमेट्रिक वेट कंसिडर करके लिया जाएगा, इस पे नहीं लिया जाएगा। जिस केस में ये ज्यादा होगा उस केस में इस पे लिया। तो आप एक चीज तो समझ गए कि वॉल्यूमेट्रिक वेट जो आपका वेट होता है वो कितने टाइप के होते हैं, उसमें से किस पे आपका जो है वो चार्ज लगेगा, कितना लगेगा वो हम इसके बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीवरी लोकेशन। तो ऑब्वियसली लोकल, जोनल और नेशनल, 3 जोन होते हैं आपके। अगर आपका प्रोडक्ट लोकल में डिलीवर हो रहा है तो उसके अलग चार्ज लगेंगे, जोनल के अलग, नेशनल के अलग। उसके बाद सेलर टीयर के हिसाब से जैसे मैंने बताया वो अलग, राइट। तो यहाँ तक हम समझ, डिलीवरी लोकेशन हम समझ गए, सेलर टीयर हम समझ गए, जितना हाई टीयर होगा उतना मोर शिपिंग डिस्काउंट्स आपको, राइट। अब मार्केट प्लेस सिनेरियो, अब मार्केट प्लेस के हिसाब से हम बात करते हैं। आप समझ गए फंडा, मार्केट प्लेस के हिसाब से फंडा क्या रहेगा। सबसे पहले मीशो की बात करते हैं। तो मीशो कहता है कि वी डू नॉट चार्ज शिपिंग चार्जेस फ्रॉम सप्लायर, वी जस्ट टेक 18% जीएसटी शिपिंग चार्ज प्लस ऑन जीएसटी ऑन शिपिंग चार्जेस एंड यू कैन टेक क्रेडिट इन। तो जैसा मैंने बताया मीशो फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज नहीं लेता है, वो आप जितना भी आप प्रोडक्ट का रेट रखोगे उससे कस्टमर का मतलब जितनी भी शिपिंग लगेगी वो उसमें जोड़ के कस्टमर को बेचेगा। तो जो भी आपको शिपिंग चार्ज लगने वाला है, मतलब जो लेना था वो कस्टमर से लिया जाएगा और आपको ऑब्वियसली वो आपसे लेने वाले थे तो कस्टमर से ले लिया जाएगा, राइट। अब फॉरवर्ड शिपिंग तो नहीं लेगा मीशो, लेकिन रिवर्स शिपिंग आपसे लेगा। अगर रिफंड आ गया प्रोडक्ट तो कस्टमर को तो भाई जितना पे किया था उसने वापस चला गया, तो रिवर्स शिपिंग इस केस में लगेगी। रिवर्स शिपिंग कितनी लगेगी उसका चार्ट मैंने यहाँ पर लिंक कर रखा है, तो आप देखेंगे हर कुरियर कंपनी का यहाँ पर जो है वो शिपिंग चार्ज दे रखा है। अप टू 500 ग्राम जो होगा वो 153 होगा, 501 से लेके 1000 तक जो होगा वो 163 रुपये होगा। ये पर प्रोडक्ट लगेगा रिवर्स शिपिंग, अगर आपका प्रोडक्ट रिफंड आता है तो, मतलब रिटर्न आता है तो, राइट। तो मीशो का आप यहाँ पर समझ गए क्या है फंडा, राइट। अब उसके अलावा ये वाला जो पीडीएफ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप डाउनलोड कर लेना। फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में जो फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज लगता है आपके प्रोडक्ट पे वो इस टाइप से लगते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट जो है वो 0 kg 0 से लेके 0.5 kg है, मतलब 500 ग्राम तक है, तो लोकल में 0, जोनल में 0, नेशनल में 16 रुपये लगेंगे। ये अभी नया निकाला है फ्लिपकार्ट ने जुलाई 2018 से 2024 से, ठीक है। तो अभी 0 कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हो सकता है लेटर ऑन चेंज हो जाए, ये सेलर पैनल पे आपको दिख जाएगा। अब ये वेट कौन सा कंसिडर किया जाएगा, अगेन वही वेट जो आपका हाईएस्ट है, या तो वॉल्यूमेट्रिक वेट या तो डेड वेट, राइट। उसके बाद अगर 0.5 केजी से 1 केजी के बीच में है तो एवरी 0.5 केजी पे आपको 5 रुपए लगेगा, जोनल में 20 और नेशनल पे 25, राइट। तो यहाँ पर 5 रुपए नहीं लगेगा आपको, एवरी 0.5 केजी पे 5 रुपए लगेगा। तो जीरो अगर 1 केजी का है तो ये 5 दूनी 10 रुपए लगेगा, राइट। तो ये आप समझ गए, ये पूरा फ्लिपकार्ट का फॉरवर्ड शिपिंग है। अगर आपका प्रोडक्ट रिफंड आता है तो वो रिवर्स शिपिंग उस पर लगने वाली है। फ्लिपकार्ट की रिवर्स शिपिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं केजी वाइज इतनी लगेगी, और अगर रिफंड आता है तो ऑब्वियसली उस पर रिवर्स शिपिंग चार्ज प्लस फॉरवर्ड शिपिंग दोनों लगने वाली है। तो आप यहाँ पर देखोगे बहुत अंतर है मीशो के और फ्लिपकार्ट में, कितना अंतर है आप यहाँ पर चेकआउट करिए। मीशो का रिवर्स शिपिंग चार्ज है जो वो मिनिमम सॉरी मिनिमम यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 153 रुपये। बट अगर आप फ्लिपकार्ट का देखोगे तो यहाँ पर 65 रुपये मिनिमम है, राइट। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि फ्लिपकार्ट पे कम लग रहा है, इसका मतलब ये है कि मीशो पर जो चार्ज है इसमें फॉरवर्ड शिपिंग नहीं जुड़ेगा, राइट, अगर रिफंड आ गया। बट फ्लिपकार्ट में इसमें दोनों जुड़ेंगे, ये प्लस फॉरवर्ड जितना भी लगा था। अभी तो 0 है तो 0 जुड़ेगा, बाकी अभी तो एडवांटेज है फ्लिपकार्ट में, बाकी अगर जुड़ेगा तो दोनों वो जुड़ने वाले, तो रिवर्स शिपिंग ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा
फ्लिपकार्ट का, राइट। अब फ्लिपकार्ट में कुछ कंडीशन भी है, जैसे मैंने बोला कि अगर आप अच्छे लेवल पे चले जाते हो फ्लिपकार्ट में, टीयर अपनी इंप्रूव कर लेते हो, तो आपको शिपिंग फी में डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप सिल्वर सेलर बनते हो, सिल्वर सेलर एक लेवल होता है ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट में, तो आपको 3 रुपये का डिस्काउंट पर प्रोडक्ट पे मिलेगा, गोल्ड पे 5 रुपये का डिस्काउंट, प्लेटिनम पे 8 रुपये का डिस्काउंट, मतलब जिस टीयर में भी आप होंगे ये मिलेगा। रुपए का कितने रुपए, 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये का डिस्काउंट अगर आपका डेड वेट कंसिडर हो रहा है। और अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट कंसिडर हो रहा है तो 10%, 20% और 20% ऑफ टोटल शिपिंग चार्ज आपको डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली ये फ्लिपकार्ट का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अमेजोन की बात करते हैं तो अमेजोन में इसको डिलीवरी चार्ज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस। अब अमेजोन में क्या होगा, अमेजोन में भी फॉरवर्ड शिपिंग फीस लगेगी, रिवर्स शिपिंग फीस नहीं है। अगर कम वापस आएगा आपका प्रोडक्ट तो फॉरवर्ड शिपिंग प्लस एक रिफंड फीस लगेगी, राइट। तो रिफंड फीस लगभग आप चेकआउट कर सकते हो पैनल पे, रिफंड फीस कितनी होती है, 40, 50, 60, 70, 80 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, 40 से 80 रुपये के आसपास, राइट। अब यहाँ पर आप अमेजोन का देख लो, अमेजोन में भी लेवल वाइज जो होगा वो आपका प्रोडक्ट के जो शिपिंग है वो अलग अलग लगेगा, राइट। जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए बेसिक में, अगर आप बेसिक लेवल पर हो, शुरू में आपने अकाउंट बनाया है, तो शुरू के 500 ग्राम पे आपका लगेगा 53 रुपये लोकल में, रीजन में 60.5 और नेशनल में 81। अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड में आ जाते हो अच्छे लेवल पे तो थोड़ा कम लगेगा, एडवांस में और कम और प्रीमियम में और कम यहाँ पर लगने वाला है। तो ये है स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर हाई वेट है आपके प्रोडक्ट का तो ऑल लेवल पे ये ऑलमोस्ट सेम लगने वाला है। उसके अलावा बड़े जो बल्क में प्रोडक्ट, मतलब बल्की प्रोडक्ट होते हैं, हैवी प्रोडक्ट, उनके लिए ये रेट कार्ड अमेजोन का, राइट। अब अमेजोन पे भी जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक अच्छे स्टेप में चले जाते हो, अच्छे लेवल पे चले जाते हो, तो आपको वेट हैंडलिंग फीस में जो है वो वेबर मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, स्टैंडर्ड में 6 रुपये का, एडवांस में 12 रुपये का, प्रीमियम में भी 12 रुपये का, प्लस रिफंड फीस जो मैंने बोला वापस आते समय लगता है, उसमें भी आपको 10 रुपये, 30 रुपये और 30 रुपये का डिस्काउंट, राइट। तो ये था ऑल अबाउट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो शिपिंग चार्जेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल के को लेके भी अभी हम समझने वाले हैं, बट इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो ध्यान रखने वाली है। वो क्या है, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए जैसे फ्लिपकार्ट में आप देखोगे 0.0 kg टू 0.5 kg जीरो लगेगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी होगा तो वो जीरो कंसिडर किया जाएगा। बट वहीं आप अमेजोन पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट 500 ग्राम्स, तो इसमें 0 से 500 ग्राम का कंसेप्ट नहीं है, जो नियरेस्ट होल फिगर होगा उसमें राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल से हम यहाँ पर समझ लेते हैं। मान के चलिए आपके प्रोडक्ट का रेट है 500 रुपये, आपने 500 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, ठीक है। एक्चुअल जो वेट है उसका वो है 750 ग्राम, एक्चुअल वेट या डेड वेट मैंने जो आपको बोला था। तो ऑब्वियसली 750 ग्राम है डेड वेट, तो कितना कंसिडर किया जाएगा, हजार, हजार मतलब फ्लिपकार्ट में है तो 500 से 1000 के बीच का जो स्लैब है वो देखा जाएगा, और अमेजोन में है तो 1000 ग्राम, क्योंकि नियरेस्ट यही है तो 1000 ग्राम वाला देखा जाएगा, ठीक है। 1 kg इसका वेट माना जाएगा। उसके बाद डायमेंशन जो है इसकी वो ये है 20, 15, 5। दैट मीन्स अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें लेंथ ब्रेथ हाइट इंटू डिवाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइड बाई 5000, तो ये आता है 300 ग्राम। तो आप मुझे खुद बताइए कौन सा वाला, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 500 ग्राम आएगा, राइट। तो कौन सा वाला यहाँ पर कंसिडर होगा, ये 1 kg हो रहा है राउंड ऑफ करके, ये 500 ग्राम्स कंसिडर हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें डेड वेट कंसिडर किया जाएगा। मैंने बताया था जो हाईएस्ट होता है वो, राइट। तो इस हिसाब से जो सेलर को चार्ज लगेगा वो एक्चुअल वेट पर लगेगा, राइट, मतलब कि डेड वेट पर, वो भी कितने का, 1 kg स्लैब वाला लगेगा, राइट। तो 1 kg स्लैब वाला क्या लगेगा, 53 रुपीज प्लस 15 रुपये इज इक्वल टू 68 रुपीज। ये कैसे, अब आप यहाँ पर देखो वेट हैंडलिंग फीस कितना लग रहा है, देखो बेसिक में है सेलर, ठीक है, तो 53 रुपीज लगेगा, ठीक। अब अप टू 1 kg है तो 13 रुपये यहाँ पर और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, राइट। टोटल कितना फीस लगने वाला है यहाँ पे, 68 रुपीज दोनों को जोड़ के। उसके बाद टैक्स जो लगेगा 12%, 18% लगेगा, तो 68 का 18% होता है 12.24। उसके बाद टोटल जो फीस लगेगी वो लगेगी 82 रुपये 24। तो ये था कैलकुलेशन कि किस तरीके से आपके प्रोडक्ट पर डिलीवरी चार्ज, वेट हैंडलिंग फीस,
या आप बोल लो शिपिंग चार्ज लग, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वैसे लास्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर मेरे टीम के नंबर्स हैं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें, सेलर हैं, न्यू सेलर हैं, ओल्ड सेलर हैं, अपने अकाउंट चेक करवाना चाहते हैं, ज़्यादा चार्ज लगा है, कम चार्ज लग रहा है, ज़्यादा चार्ज लग रहा है तो कैसे उस एक्ट करना है, कम चार्ज लग रहा है कैसे, तो सारा आप मेरी टीम से डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में हमें बोला था कि 3 चीज़ें जो हैं, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे मीशो जो कैलकुलेट करता है शिपिंग चार्ज, वो मीडियन वेट के हिसाब से चेक करता है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट देखता है, मीशो ये कुछ नहीं देखता, क्योंकि मीशो को पता है भाई सेलर अपने एंड से कुछ भी डाल देते हैं। तो मीशो देखता है मीडियन वेट। मीडियन वेट कैलकुलेट होता है, आपकी कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके जितने जितने वेट होंगे उसका एक मीडियन निकाला जाएगा, मतलब आप एवरेज मान सकते हो। तो वो एवरेज वेट आपके प्रोडक्ट का ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया जाएगा, अपडेट, और उसी पे आपके जो चार्ज हैं वो लगने वाले। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मान के चलिए आपका यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट है जो आपने लिस्ट कर रखा है, आप इन्वेंट्री में जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रखा है। अब ये प्रोडक्ट का वेट आपने चाहे कुछ भी डाला हो, मीशो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का वेट जो है वो अपने हिसाब से डालेगा, वो है 306 ग्राम। ऐसा आपके साथ होता होगा, होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना। और आपने इसका क्या सोल्यूशन निकाला वो भी मुझे बताएं। वैसे तो मैंने बहुत बार इसका सोल्यूशन दिया है कि ये वेट आप चेंज नहीं कर पाओगे, राइट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने प्रोडक्ट के जो रेट है उसमें आप इसको रीइंबर्स कर सकते हो अगर ये ज़्यादा अपडेट हो गया, राइट। तो व्हाट टू डू ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या हो अगर हम गलत वेट डाल दें। मान के चलिए आप लिस्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, आपने लेंथ ब्रेथ हाइट गलत डाल दी, या फिर आपने अपने प्रोडक्ट का वेट गलत डाल दिया। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट का मान के चलिए 500 ग्राम था, आपसे 500 ग्राम चार्ज होना था, और आपने 1 kg डाल दिया गलती से, राइट। और आपको 1 साल बाद या 5-6 महीने बाद पता चला यार ये तो मैंने गलत कर दिया, तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा है वो मार्केट प्लेस आपको रीइंबर्स करेगा। उसका कंप्लीट प्रोसेस होता है, आप टिकट रेज कर देना, वो आपको डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, आपका वो रीइंबर्स जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट 1000 kg मतलब 1000 ग्राम का है, मतलब 1 kg चार्ज होना था, और आप 500 डाले जा रहे हो हर बार, राइट, तो इस केस में आप पे लगेगी वेट एनोमली। ये वेट एनोमली लिखा है, मतलब कि वेट में गलतियां करी है आपने, और आपसे एक साथ ये चार्ज काट लिए जाएंगे। कभी भी मेल आएगा आपको वेट एनोमली करके चेक करना, आपको ये वेट एनोमली का जो कंसेप्ट है वो आप पे लग जाएगा, और जितने भी टाइम आपने गलत वेट डाल के अपना प्रोडक्ट बेचा था वो सारा जोड़ के 6 महीने बाद, कभी 1 साल बाद आपसे उतना रिकवर कर लिया, राइट। तो गलत वेट कभी नहीं डालना है, कोशिश करिए राइट वेट डालें, कोशिश करिए कि स्लैब के अंदर रहें, उससे भी थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे चलेगा। और ये समझ लेना कि आपके प्रोडक्ट का डेड वेट काउंट हो रहा है या वॉल्यूमेट्रिक वेट। मुझे कमेंट कर देना आपके प्रोडक्ट का क्या काउंट हो रहा है, और वेट से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा जवाब दूं। अगर जवाब नहीं दे पाता हूँ, कई बार लेंदी जवाब होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी टीम का नंबर दे दूं, आप वहाँ डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। वो सर्विस बेचने के लिए नहीं होता, ये मत सोचिएगा, राइट। दूसरी चीज, जब भी आप कोई कमेंट करते हो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, फिर आप भी मेरे कमेंट का रिप्लाई करते हो, तो वो उसका रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी आप अपना कोई क्वेश्चन है उसका रिप्लाई चाहते हो, तो अगर आप रिप्लाई चाहते हो मैं रिप्लाई करूंगा, बट अगर आप फिर से उसका रिप्लाई चाहते हो तो दूसरा कमेंट करो, राइट। तो वो मेरे लिए आसान रहता है। बाकी मार्केट प्लेस को पता कैसे चलता है कि भाई गलत वेट डाला है आपने, तो जब भी आप प्रोडक्ट दोगे तो जो मदर हब होता है वहां पे आपका प्रोडक्ट दोबारा री इन्वेस्टिगेट होता है, तो उसका, राइट। आई होप, चलिए, गर्मी भी बहुत है इस वजह से आप देख रहे होंगे स्वेटिंग भी हो रही है, बट एनीवेज मुझे जो चीज़ें आप तक पहुंचानी थी मैंने कंप्लीट पहुंचा दी है। वीडियो हेल्पफुल रही होगी, सारे सेलर्स तक मैं चाहता हूं ये वीडियो पहुंचे। कमेंट्स कर देना अपनी राय इस वीडियो के बारे में, लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।